हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सड़क बना हुआ है। ये खूबसूरत ही नहीं है, ये सड़क मजबूत भी है। इधर आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अयोध्या, जगदीशपुर और गाजीपुर। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पिछले साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और उन्होंने यहाँ पर भोजपुरी भाषा में या कहे तो अवधी भाषा में, यहाँ के जो लैंग्वेज है उस भाषा में बोले थे कि हनुमान जी काल नेमी राक्षस का वध किए रहे, वो धरती के हम प्रणाम करत हैं। 1857 की लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन के ये धरती के कण कण माँ स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी और यूपी के लोगों को समर्थ पर जरा भी संदेह हो तो यहाँ सुल्तानपुर में आकर देख सकता है। 3 साल पहले जहाँ पर सिर्फ ज़मीन थी, वहाँ आज इतना शानदार एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। ये उन्होंने उद्घाटन के समय कहा था। चलिए, हमारे साथ यहीं के एक कवि हैं जो हमारे साथ घूम रहे हैं। हम लोग कानपुर गए थे, कानपुर से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सड़क है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नीचे दिखाइएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तो भी समझिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए, ये यहाँ पर सरसों छीट करके यहाँ पर चुना जा सकता है, ऐसा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। चलिए, हमारे साथ कवि जी हैं, जुड़ गए हैं। मैं इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करता हूँ और इस एक्सप्रेसवे के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। मैं तो अभी आया हूँ। प्रधानमंत्री जब उद्घाटन किए थे उस समय कहे थे कि 3 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ज़मीन था, मिट्टी था। वहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लग रहा है और हम लोग धरती पर, मतलब इस सड़क पर बैठे हुए हैं। हम लोग इस सड़क पर बैठे हुए हैं। जब उद्घाटन हो रहा था उस समय कैसा लग रहा था आप लोगों को कि इस क्षेत्र के लिए एक विकास की ये गंगा बही थी? बहुत बहुत आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले तो जितने भी IVN 7 बिहार के देखने वाले दर्शक हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका प्रोजेक्ट बहुत पुराना चल रहा था, लगातार इसकी बातें चल रही थी। फिर केंद्र की मदद से, फिर राज्य सरकार की मदद से धीरे धीरे इसको स्थापित किया गया, उद्घाटन हुआ। फिर बहुत तय समय पे, मुझे लगता है कि जितना समय था उससे बहुत जल्दी तैयार किया गया ये। और इसका जो भी बजट पहले था उस बजट से भी कम बजट में तैयार किया गया, कम समय में तैयार किया गया। तो इसके लिए निश्चित तौर पे चाहे राज्य सरकार हो और राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों ही बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, एक सबसे ज़रूरी बात, ये चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अयोध्या हो, पूर्वांचल के जितने लोग हैं, गाजीपुर तक, बनारस तक, ये समझ लीजिए, यहाँ तक कि मैं इस तरफ से जितने भी बिहार जाने के लिए भी सबके लिए इतना ज़्यादा वरदान साबित है हुआ है ये। और इतना खूबसूरत बना है, इतना अच्छा कि आप देखेंगे प्रत्येक जगह पे आपको रास्ते में 2 से 3 जगह पे फूड पॉइंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे ये भी पता चला है कि अभी जो पटना से 4 लाइन आ रहा है, बक्सर से होते हुए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा। मतलब इधर लखनऊ से किसी को पटना जाना है, बिहार की राजधानी जाना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी से बिहार की राजधानी जाना है, तो एक बहुत ही, मतलब समझिए कि इधर के लोगों को और पटना के लोगों को वरदान साबित हुआ है। ये बताइए कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? ये अभी तो आपको देखिए, ये लखनऊ से है, ठीक है, और गाजीपुर होते हुए आपको समझ लीजिए बनारस तक कंप्लीट हो रहा है ये। तो गाजीपुर तक है, बनारस रास्ते में आजमगढ़, ये सारे चीज़ें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको कवर करते जाता है। और बहुत ही ये हम लोगों के लिए, क्या है, पूरे पूर्वांचल के लिए इतना बड़ा काम हुआ है कि जैसे हम लोग लखनऊ जाना होता था हम लोगों को, तो आप समझ लीजिए घर से इधर से कभी वहाँ जाके वहाँ से गाड़ी पकड़े, वहाँ से गाड़ी पकड़े, वहाँ से ऐसा हुआ उधर से घूम के जाएँ। तो जो लखनऊ का सफ़र हमारा 5 से 6 घंटे का था, आज वो लखनऊ का सफ़र सिर्फ 2 घंटे का हो गया। मतलब आधा नहीं, आधे से भी कम का। मतलब 3, अगर वो कर दिया जाए 6 घंटे 5 घंटे का सफ़र 2 घंटे का हो गया है। तो इतना बड़ा वरदान साबित हुआ है। अगर किसी को लखनऊ के लिए ट्रीटमेंट के लिए रिफ़र कर दिया जाए तो वो होता है ना, हमारे देहात में एक कहावत कही जाती है कि 4 गांव के पाही कुकुर मरगा आवाजाही। तो वो इधर से उधर घूमते घूमते उसको दम तोड़ देता था। लेकिन अभी क्या है, आप अगर सरकार की जितनी भी मदद है उसको एम्बुलेंस या कुछ भी करके आप इस एक्सप्रेसवे पे अपने पेशेंट को उनको लीजिए, आप 2 घंटे, 1.5 से 2
घंटे में बड़े आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। मतलब आसान हो गया है सफर। आसान हो गया, सारी चीज़ें आसान हो गई प्रत्येक इससे। ये सिर्फ मात्र एक रोड नहीं बना है, ये मात्र एक्सप्रेसवे नहीं बना है, ये लोगों की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र बना है जिस सफ़र पे लोग सफ़र करके अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सफ़र बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी की, योगी सरकार है, और केंद्र में भी मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो क्या लगता है कि अगर किसी राज्य में और केंद्र में अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तो विकास ज़्यादा होता है? देखिए, जैसे अलग अलग सरकारें होती हैं, अभी देखिए जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग सरकारें जो होती हैं उसमें क्या होता है, केंद्र कुछ अलग फैसला लेता है, राज्य कुछ अलग फैसला लेता है। और नरेंद्र मोदी कोई अलग, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई अलग फैसला लेते हैं, फिर ममता बनर्जी जी कोई अलग लें, एक समानता नहीं बैठ पाती। अब ये उत्तर प्रदेश का विकास का सबसे मेन कारण यही है कि केंद्र में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में राज्य में भी बीजेपी है, तो दोनों की समानता है, और जो भी फैसले लिए जाते हैं ऊपर से लिए जाते हैं, राज्य तक उसको अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाता है और अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये आप लोग मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार, मतलब जहां भी बीजेपी की सरकार राज्य में है वहां विकास हो रहा है? देखिए, ये केंद्र सरकार जो है, देखिए हम एज ए रचनाकार या कभी, या हम अपने आप को रचनाकार माने, कभी माने, उस हैसियत से सरकार की तारीफ़ करना अलग बात है, लेकिन जो सत्य है वो कहना बहुत ज़रूरी है। काम बहुत अच्छा हुआ है। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने आप से सोच के देखिए, क्या आप किसी जगह पे, रोड पे, किसी जगह पे इस तरह से बैठ के आपको इंटरव्यू करने में या फिर उस सड़क के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में बताने में अच्छा लगेगा? आपने खुद कहा इसके बारे में और आप खुद देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी लग रहा है। तो डबल इंजन की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, निश्चित तौर पे अच्छा काम करनी है तो हम अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, ये सड़क पे बैठे हुए हैं, और सड़कों पर बैठने का मन नहीं करता है कि ना कहीं टूटी फूटी होती है या फिर उस तरह की नहीं बनी हुई होती है, मगर यहाँ पर आप बैठ करके, यहाँ पर देखिए, मैं पहले ही कहा कि अगर यहाँ पर सरसों छीड़ दिया जाए, उसके बाद अगर चुनना पड़े तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर सरसों चुन सकते हैं। चलिए, आप कवि हैं तो कुछ तो कविता के माध्यम से भी बनता है कि एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए कविता के माध्यम से। अब देखिए, मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ और सभी को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं अयोध्या धाम से हूँ और अयोध्या की तारीफ़ में सबको, आपके सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए, सरयू के नीर से मिटाइए हृदय की पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए, राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए, और विपदा बड़ी हो चाहे बाल पे खड़ी हो, आप माँ के चरणों को बस चूम कर देखिए, माँ के चरणों को बस चूम कर देखिए। बहुत बहुत प्रणाम। चलिए, ये बोले हैं कि माँ के चरणों को चूम कर देखिए, सही बोले हैं कि दुनिया घूम कर देखिए और माँ के चरणों को चूम कर देखिए, बड़ी ही सुकून मिलता है हम लोग यहाँ पर। और आप लोग अयोध्या आइए, अयोध्या पहले से बहुत ही खूबसूरत बनने जा रहा है। जो मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा उस समय अयोध्या की बात ही निराली होगी। अभी हम लोग जहाँ पर हैं ये विकास है, कहीं भी विकास होता है तो हम दिखाने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एमपी की बात कर रहा हूँ, झारखंड की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, और आपको मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र की बात करूँ, हर राज्य की जहाँ भी जाऊँगा, अगर मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ पर विकास हुआ है तो उसको मैं दिखाने का प्रयास जरूर करूँगा। और हमारे पीछे जो गाजीपुर, अयोध्या, जगदीशपुर ये लिखा हुआ है, और मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सप्रेसवे से आप बड़ी आसानी से अब पटना जा सकते हैं और दिल्ली जा सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जो पहले 12 घंटा, 13 घंटा या 14 घंटा सफ़र करने में लगता था पटना से दिल्ली का, वो सफ़र अब बहुत ही कम समय में आप उस सफ़र को कर सकते हैं, क्योंकि जब ये पटना से लेकर के ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस तैयार हो जाएगा तब एक बार आप जाइएगा, खुद ही पता चलेगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।